पंजाब के बरनाला के पास एक गांव है भटला, जहां का 18 साल का हरमनजोत सिंह 2019 में स्टूडेंट वीजा लेकर कनाडा के शहर एडमिंटन पहुंचता है और वहां पर नॉर्दर्न अल्बर्टा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में अपनी पढ़ाई शुरू कर देता है। हरमनजोत सिंह को कनाडा आए हुए मात्र 1.5 साल हुआ था कि 2021 में उसको अपनी ही लांसर गाड़ी में बैठे हुए उसके सर में 2 गोलियां मारकर कत्ल कर दिया जाता है। आजकल हम अक्सर सुनते हैं कि कैसे नए स्टूडेंट्स जो कि कनाडा में आकर गैंग वॉर्स करते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, लेकिन जो हरमनजोत था वो एक सीधा साधा और शरीफ लड़का था जिसका किसी भी इल्लीगल एक्टिविटी के साथ कोई लेना देना नहीं था। लेकिन आखिरकार ऐसे हालात क्यों पैदा हुए कि हरमनजोत सिंह को एक ऐसी दर्दनाक मौत का सामना करना पड़ा? ये कोई मिस्टेकन आइडेंटिटी का केस था या फिर किसी और फैमिली के अंदरूनी कलेश के चलते हरमनजोत सिंह को अपनी जान गंवानी पड़ी? इस वीडियो में बात करेंगे हरमनजोत सिंह के कत्ल के बारे में। हरमनजोत सिंह अपनी पढ़ाई के साथ साथ एक स्टोर में जॉब भी करता था और अपनी मौत से सिर्फ 2 हफ्ते पहले ही उसने कनाडा में अपने काम पर जाने के लिए एक गाड़ी भी खरीदी थी। हरमनजोत सिंह एडमिंटन में रहते अपने रिश्तेदार सतबीर कौर और गमदूर बराड़ के पास पहुंचा था। इस केस की जो ज्यादातर रिपोर्टिंग है वो इंग्लिश में ही है और इंग्लिश रिपोर्टर्स ने सतबीर कौर को और गमदूर बराड़ को हरमनजोत के अंकल और आंटी बताया है। एक न्यूज रिपोर्ट की अगर बात करें उसमें यह बताया गया है कि हरमनजोत सिंह सतबीर कौर के किसी कजन का लड़का था, मतलब वो सतबीर कौर की साइड वाला रिश्तेदार था। गमदूर बराड़ जो कि सतबीर कौर का हस्बैंड था वो साल 2001 में इंडिया से कनाडा पहुंचता है और वहां पर 2 साल मेहनत करने के बाद 2003 में वो वापस इंडिया जाकर सतबीर कौर से शादी करता है और उसको भी अपने साथ कनाडा एडमिंटन ले आता है। अब ये दोनों एडमिंटन के पास ही पड़ते शरवुड पार्क में अपने 2 बच्चों के साथ रहते थे। इनके बच्चों की जो उम्र थी वो 16 साल और 12 साल बताई जाती है। अगर इनके कारोबार की बात करें तो गमदूर बराड़ की फेसबुक आईडी से पता चलता है कि वो कैपिलानो ट्रक ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का काम करता था। कई सालों तक तो इसका जो बिजनेस था वो काफी अच्छा चल रहा था, लेकिन 2020 की शुरुआत में जब कोविड आता है तो एकदम इनका जो काम है, जो कारोबार है वो ठप पड़ जाता है और धीरे धीरे इनके घर के हालात बिगड़ने लगते हैं। अब जो गमदूर बराड़ था वो काम ना चलने के कारण, कारोबार ठप पड़ जाने के कारण टेंशन में आकर दिन रात शराब पीना स्टार्ट कर देता है और इन दोनों के हस्बैंड वाइफ के, मतलब सतबीर कौर के और गमदूर बराड़ के आपस में लड़ाई झगड़े, आर्गुमेंट्स होना भी स्टार्ट हो जाती है। अब दिन आता है 6 मई। गमदूर बराड़ एक दिन फिर सारा दिन शराब पीकर वेस्ट कर देता है और इस बार जो सतबीर कौर है उसको लगता है कि अबानी उसके सर से ऊपर निकल चुका है और वो फैसला करती है, डिसीजन लेती है कि वो कुछ दिनों के लिए किसी और जगह पर जाकर रहेगी और थोड़े दिन शांति से काट सके। अब सतबीर कौर अपने नेफ्यू हरमनजोत सिंह को कॉल करती है और उसको बोलती है कि वो अपनी गाड़ी लेकर उसके घर से उसको पिक करके किसी और जगह पर ले जाए। अब शुरुआत में सतबीर कौर का ये प्लान होता है कि वो किसी लोकल होटल में कमरा लेकर कुछ दिनों के लिए रहने चली जाएगी, लेकिन जब वो हरमनजोत के साथ एक होटल में पहुंचती है तो होटल वाले उसका क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट नहीं करते, जिसके कारण मजबूरी में उस शाम गमदूर बराड़ की एडमिंटन में रहती बहन के घर सतबीर कौर चली जाती है, मतलब अपनी ननद के घर चली जाती है। अब गमदूर बराड़ जो कि सतबीर कौर के घर जाने के टाइम पूरे नशे में होता है और 7 मई को रात के करीब 11-12 बजे के करीब जब उसको थोड़ी होश आती है तो देखता है कि सतबीर कौर घर में नहीं थी, तो वो टेंशन में आकर पुलिस को कॉल करके कंप्लेंट करवाता है कि उसकी वाइफ सतबीर कौर मिसिंग है। अब इस रिपोर्ट के लिखवाए जाने के बाद करीब 5 पुलिस वाले गमदूर बराड़ के घर पहुंचते हैं तहकीकात करने के लिए। अब एक न्यूज रिपोर्ट के अनुसार ये 5 पुलिस वालों में से एक जो था वो गमदूर बराड़ का सगा भाई था जो कि RCMP कैनेडियन पुलिस में जॉब करता था। अब सबसे पहले इन पुलिस वालों की तरफ से घर की चेकिंग की जाती है, फिर इधर उधर कॉल करके कंफर्म भी किया जाता है और सतबीर कौर को लोकेट करने का काम शुरू किया जाता है। अब पुलिस वालों को इस बात की कंफर्मेशन मिल जाती है कि सतबीर कौर गमदूर बराड़ की ही बहन जो कि एडमिंटन में ही रहती थी उसके घर रुकी हुई है। तो पुलिस वाले गमदूर बराड़ को ये कहकर वहां से चले जाते हैं कि सतबीर कौर यहाँ पर भी है, वो बिल्कुल सेफ है और वो बिल्कुल भी टेंशन ना ले और उस रात सतबीर कौर को अप्रोच करने की कोशिश ना करे। अब सतबीर कौर को भी ये पता चल चुका था कि गमदूर बराड़ को ये पता चल चुका है वो गमदूर बराड़ की बहन के घर पर है। अब सतबीर कौर वहां से हरमनजोत को फिर से कॉल करती है और लेकर शरवुड पार्क के ही एक रेस्टोरेंट जिसका नाम टिम हॉर्टन था वहां चली जाती है। अब सतबीर कौर का आगे का ये प्लान था कि वो किसी तरीके से अपने बच्चों को भी कॉल करके उसी जगह पर बुला ले और उसके बाद यहाँ से किसी और जगह पर उसका जाने का प्लान था। लेकिन जिस टाइम सतबीर कौर और हरमनजोत टिम हॉर्टन की पार्किंग में खड़े थे
उसी टाइम वो नोट करती हैं कि गमदूर बराड़ भी अपनी BMW से उनको ढूंढता हुआ वहां पर पहुंच जाता है। अब हो सकता है कि सतबीर कौर के बड़े बेटे ने, जिसको सतबीर कौर ने फोन करके सब कुछ बता दिया था, उसी ने अपने पिता गमदूर बराड़ को भी अपनी माँ और हरमनजोत की लोकेशन के बारे में बता दिया हो। अब डर के मारे सतबीर कौर और हरमनजोत वहां से अपनी गाड़ी में बैठकर टिम होटन की पार्किंग से निकलकर क्लोवर बार रोड से होते हुए बेस रोड के ऊपर ड्राइविंग करना शुरू कर देते हैं। इस टाइम सतबीर कौर दोबारा वापस अपने घर जाकर अपने बच्चों को पिक करना चाहती थी, जिस कारण गाड़ी की जो डायरेक्शन थी वो उनके घर की तरफ होती है। पर उसी टाइम गमदूर बराड़ भी उन दोनों को लोकेट कर लेता है और हरमनजोत की गाड़ी का पीछा करता है। और जैसे ही गमदूर बराड़ अपनी गाड़ी को हरमनजोत की गाड़ी के पैरेलल लेकर आता है, मतलब बराबर लेकर आता है, तो वो 3 गोलियां हरमनजोत की गाड़ी के ऊपर चला देता है। गमदूर बराड़ के द्वारा चलाई गई 3 गोलियों में से एक गोली सतबीर कौर के हाथ पर लगती है और दूसरी गोली हरमनजोत की बाजू में लगती है। उसके बाद गमदूर बराड़ के द्वारा अपनी BMW को हरमनजोत की लांसर गाड़ी में मारा जाता है, जिसके कारण लांसर गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल होकर सड़क की एक साइड में बनी कर्ब के ऊपर चढ़ जाती है। और जो हरमनजोत था, जिसकी पहले ही एक गोली लग चुकी थी उसकी बाजू में, उसको गमदूर बराड़ के आगे के प्लान के बारे में बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। अब जैसे ही गाड़ी रुकती है, सतबीर कौर उस गाड़ी में से निकलकर भागना शुरू कर देती है और वो जोर जोर से चिल्लाकर हरमनजोत को बोलती है कि वो किसी तरीके से उस गाड़ी में से निकलकर उसके साथ भाग ले, क्योंकि सतबीर कौर को कहीं ना कहीं ये अंदाजा था कि गमदूर बराड़ उन पर और गोलियां चला सकता है और उनको जान से मार सकता है। लेकिन जैसे ही हरमनजोत गाड़ी में से निकलने की कोशिश करता है, जो गमदूर बराड़ था वो उसके सर में 2 गोलियां और मारता है, जिसके कारण हरमनजोत की मौके पर ही मौत हो जाती है। और इसके बाद गमदूर बराड़ के साथ क्या होता है, उसको अरेस्ट किया जाता है और कनेडियन पुलिस के द्वारा उस पर केस भी दर्ज किया जाता है। उसको कितनी सज़ा मिलती है और आखिरकार इस केस में कैसे कैसे मोड़ आते हैं, तो अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में जाकर पार्ट 2 लिखना होगा। मैंने ये पार्ट 1 अपलोड कर दिया है। अगर कम से कम 10 कमेंट्स भी पार्ट 2 के लिए आ गए तो आपके लिए पार्ट 2 अपलोड कर दिया जाएगा। तो कमेंट बॉक्स में जाइए और पार्ट 2 लिखिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।